आपको बता दें, दिल्ली से बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। कांग्रेस ने 5 राज्यों में नियुक्त किए ऑब्जर्वर। 5 राज्यों में चुनाव को लेकर ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए। छत्तीसगढ़ के लिए जो है प्रीतम सिंह बने सीनियर ऑब्जर्वर और वही मीनाक्षी नटराजन को बनाया गया ऑब्जर्वर। मध्य प्रदेश के लिए सुरजेवाला बने सीनियर ऑब्जर्वर और वही चंद्रकांत होंडोरो के लिए उनको बनाया गया है ऑब्जर्वर। बड़ी और अहम जानकारी जो है हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली से सामने आ रही है। कांग्रेस ने 5 राज्यों में अब जो है नियुक्त कर लिए गए हैं ऑब्जर्वर। 5 राज्यों में चुनाव को लेकर ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के लिए प्रीतम सिंह जो है सीनियर ऑब्जर्वर बनाए गए हैं। मीनाक्षी नटराजन को भी बनाया गया ऑब्जर्वर। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के लिए सुरजेवाला बने सीनियर ऑब्जर्वर और वही चंद्रकांत को भी ऑब्जर्वर के रूप में नियुक्त किया गया। ये बड़ी जानकारी दिल्ली से सामने आ रही है। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, पार्टियां जो है सरगर्मी पार्टियों की तेज होती हुई दिखाई। इसी बीच कांग्रेस ने ऑब्जर्वर 5 राज्यों में और ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 2-2 ऑब्जर्वर बनाए गए हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में सुरजेवाला को ऑब्जर्वर बनाया गया है, तो वही चंद्रकांत होंडोरो को भी नियुक्त किया गया है ऑब्जर्वर। दिल्ली से ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। 5 राज्यों में चुनाव को लेकर ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के लिए प्रीतम सिंह सीनियर ऑब्जर्वर बने हैं और वही मीनाक्षी नटराजन को भी ऑब्जर्वर के रूप में नियुक्त किया गया है। मध्य प्रदेश के लिए सुरजेवाला को सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है। उसी के साथ चंद्रकांत होंडोरो भी ऑब्जर्वर के रूप में नियुक्त किए गए। ये बड़ी जानकारी हम आपको बताया दिल्ली से सामने आ रही है। 5 राज्यों में चुनाव को लेकर ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। बड़ी और अहम जानकारी आप देख सकते हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तो वही आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में सीनियर के तौर पर सीनियर ऑब्जर्वर जो है वो बनाया गया सुरजेवाला। अब अगली और बड़ी खबर भोपाल से सामने आ रही है। आपको बता दें, विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने नियुक्त किए ऑब्जर्वर। सभी 29 लोकसभा सीटों पर ऑब्जर्वर नियुक्त किए। रणदीप सिंह सुरजेवाला को सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है। चंद्रकांत होंडोरो को ऑब्जर्वर बनाया गया है। ग्वालियर लोकसभा सीट पर प्रकाश जोशी ऑब्जर्वर बने। डॉक्टर अनीश अहमद के भी जिम्मे कमलनाथ का गढ़ छिंदवाड़ा दिया गया और इसी के साथ महेश जोशी को इंदौर भोपाल के लिए वहां पर रकीबुद्दीन अहमद को दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। अब मध्य प्रदेश में भी चुनाव के लिए सरगर्मी तेज होती हुई दिखाई दे रही। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए। सभी 29 लोकसभा सीटों के लिए जो है ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला को वहां पर सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है। चंद्रकांत होंडोरो को भी ऑब्जर्वर बनाया गया। ग्वालियर लोकसभा सीट पर प्रकाश जोशी को ऑब्जर्वर बनाया गया है। डॉक्टर अनीश अहमद के जिम्मे पे है। कमलनाथ का गढ़ जो है छिंदवाड़ा उन्हें सौंपा गया है और इसी के साथ महेश जोशी को इंदौर भोपाल का भी जिम्मा सौंपा गया है। बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। सभी 29 सीटों को लेकर ऑब्जर्वर की नियुक्ति अब कर दी गई है। रणदीप सुरजेवाला को सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है। मध्य प्रदेश की बड़ी जिम्मेदारी जो है सुरजेवाला को दी गई है। अब अगली और बड़ी खबर भोपाल से सामने आ रही है। शिवराज कैबिनेट की बैठक आज होने वाली है। 12 बजे मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक होगी। सरकारी कर्मचारियों को मिल सकता है चौथा समया वेतनमान। जो है आपको बता दें कि वित्त विभाग के द्वारा ये प्रस्ताव भी इस पर चर्चा हो सकती है। ST/SC के उद्यमियों को भी वहां पर बढ़ाने के लिए औद्योगिक क्षेत्र में 20% भूखंड देने की योजना पर भी चर्चा पर विचार किया जाएगा। प्रदेश में 6 विकास खंडों के लिए नए ITI कॉलेज खोलने के लिए भी वहां पर प्रस्ताव रखे जाएंगे और सीधी के मंडवासा और नर्मदापुरम में नई तहसील शिवपुरी बनाने का भी प्रस्ताव इस कैबिनेट में रखा जाएगा। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। 12 बजे मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक होगी। सरकारी कर्मचारियों को चौथा वेतनमान मिल सकता है और वित्त विभाग की तरफ से प्रस्ताव पर भी ये चर्चा की जाएगी। ST/SC के उद्यमियों को बढ़ाने के लिए औद्योगिक क्षेत्र में जो है 20% के लिए उनके द्वारा ये प्रस्ताव भी रखा जाएगा। तो ये बड़ी और अहम जानकारी जो है हम आपको बता रहे हैं। भोपाल से सामने आ रही है शिवराज कैबिनेट की बैठक आज 12 बजे होने वाली है।
ये बड़ी और अहम जानकारी 12 बजे जो है आज मंत्रालय में कैबिनेट बैठक होगी। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता अनुराग मालवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, जिस तरीके से लगातार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां एक्टिव मोड में है और अब शिवराज की कैबिनेट बैठक आज 12 बजे होने वाली है, तो कौन कौन से ऐसे प्रस्ताव है जो अहम रह सकते हैं, जिन पर जोर दिया जाएगा? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और हम देखते हैं इलेक्शन ईयर में कई सारी सौगातों की बैठक भी इसे कह सकते हैं। सीडी की बात करें, सीधी में मड़वास और नर्मदापुरम में नई तहसील शिवपुरी बनाने का प्रस्ताव है जिसको मंजूरी मिल सकती है। इसका एक बड़ा इलेक्टोरल इम्पैक्ट भी पड़ेगा क्योंकि सिवनी मालवा अभी तहसील थी, उसी को जोड़ के शिवपुर तहसील बनाई जाएगी नर्मदापुरम की, जो इस विधानसभा क्षेत्र पे बड़ा प्रभाव डालेगा। ऐसे ही हम बात करें तो कई सारे महाविद्यालयों को मंजूरी का भी आज प्रस्ताव है। 4 नए गवर्नमेंट कॉलेज खोलने का प्रस्ताव इस बैठक में शामिल है। इसके अलावा अगर हम बात करें एमएसएमई डिपार्टमेंट के लिए, अब अपना डिपार्टमेंट, अपनी इंडस्ट्री और अपना जो है एक ऑफिस होगा और इसके संशोधन के प्रस्ताव को भी जो है मंजूरी दी गई है। पूरे प्रदेश भर में एमएसएमई विभाग के अब औद्योगिक विभाग खोले जाएंगे, यानी कि अपना अपना एक अलग से ही पूरी बिल्डिंग बनाई जाएगी। और एक आखिरी प्रस्ताव की बात करें जो चुनाव से संबंधित है, वो है ST/ST के उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए 20% जमीन में जो है सब्सिडी देने का प्रस्ताव है। तो अगर हम तमाम प्रस्तावों को देखिए, चाहे ITI खोलने का हो या कॉलेज खोलने का, चुनाव की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण प्रस्ताव आज कैबिनेट की बैठक में आने वाले हैं। जी अनुराग, जिस तरीके से आपने बताया कि बहुत अहम प्रस्ताव जो है आज कैबिनेट की बैठक में होने वाले हैं, तो क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए भी इसमें कुछ और अन्य प्रस्ताव जो है जनता को लुभाने वाले ऐसे कोई प्रस्ताव आ सकते हैं? देखिए, अगर इन तमाम प्रस्ताव की फहरिस्त देखें हम, तो ये सभी जो हैं वो कहीं ना कहीं चुनावी प्रस्ताव हैं और चाहे नई बिल्डिंग्स के हों, कॉलेज के हों, ITI के हों या फिर इसके अलावा तहसीलों के हों। लेकिन अगर हम देखें कुल 1 दर्जन प्रस्ताव हैं, इनमें से 9 प्रस्ताव सीधे सीधे चुनावी घोषणाओं से संबंधित नजर आते हैं जो मुख्यमंत्री पहले कर चुके हैं। तो साफ तौर पे हम देख रहे हैं जितनी भी कैबिनेट बैठकें अभी हो रही हैं और आचार संहिता के पहले होती रहेंगी, इन सब में इस तरह के प्रस्ताव नजर आते रहेंगे। जी अनुराग मालवी, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने साझा करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से बीजेपी के विजय मंत्र बीजेपी को मिल रहा है। हर बूथ को विजय संकल्प के साथ आगे बढ़ने के लिए उनके द्वारा मंत्र दिया गया है और उनके द्वारा हर बूथ पे 61% वोट के लक्ष्य को हासिल करना होगा। VD शर्मा ने आगे कहा कि अमित शाह ने एक एक करके कार्यकर्ताओं को उत्साह और ताकत देने का काम किया है। हाँ, कमल की सरकार, कमल की ही सरकार है, मोदी जी की ही सरकार है, इसलिए कमल का फूल, कमल का फूल, कमल का फूल। मैंने नहीं कहा। कन्हैया कुमार ऑफिशियली देशद्रोह के मामले में रजिस्टर्ड हैं, उनके ऊपर आरोप नहीं है, उनके ऊपर धाराएं लगी हैं, ये वो कन्हैया कुमार है। जबलपुर में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि संसद में मणिपुर मामले पर सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष को पता नहीं है कि यदि संसद में चर्चा हुई तो महिला उत्पीड़न मामले में कांग्रेस कटघरे में खड़े होगी और इसीलिए विपक्ष चर्चा नहीं करने चाहता है। वहीं विपक्ष को जिम्मेदार उन्हें ठहराया है और केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मणिपुर में शांति बहाली के लिए संयम रखने की जरूरत है, इसके लिए सभी को संयम का परिचय देना होगा। मैं मणिपुर का प्रभारी रहा हूं और पहली बार बोल रहा हूं। मैं वहां की संवेदनशीलता समझता हूं और मुझे लगता है कि इस परिस्थिति से वापस आने में हम सबको मिलकर संयम का परिचय पहले देना होगा। राजनीतिक उतावलापन ना हो, वहां जाने का कोई औचित्य नहीं, आखिर वो लोग लौट के वापस आए और जो गतिविधियां हो रही हैं वो अच्छी नहीं है। संसद में संवाद हो, मेरी अपेक्षा है और मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए मैं जो सोचता हूं, जितना मेरा अनुभव है कि बहुत संयम की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 अगस्त को सागर के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री 100 करोड़ की लागत से बनने वाले संत रविदास मंदिर का भूमि पूजन करेंगे और जिले के मकरोनिया से सटे
तड़बुला में संत रविदास का 11 एकड़ जमीन पर भव्य मंदिर बनने जा रहा है। नागर शैली में मंदिर का निर्माण होगा, जिसमें संत रविदास के दर्शन के लिए प्रदर्शित करने वाले विशेष शैली के लिए इंटरप्रेटेड म्यूजियम का भी वहां पर निर्माण किया जाएगा। और म्यूजियम में 4 गैलरी होंगी और पहली गैलरी में संत रविदास महाराज के जीवन की प्रदर्शनी लगाई जाएगी और दूसरी शैली में संत रविदास महाराज की भक्ति मार्ग और निर्गुण पथ के लिए योगदान पर वहां पर आधारित होगा। और तीसरी गैलरी में संत रविदास के दर्शन का विभिन्न मतों पर प्रभाव और रविदासीय पंथ पर केंद्रित रहेगी। और चौथी और अंतिम गैलरी जो है वो संत रविदास पर आधारित काव्य, साहित्य और समकालीन वहां पर विवरण किया जाएगा। मंदिर परिसर में आधुनिक सुविधाओं से युक्त लाइब्रेरी भी बनी होगी। और वही कुंड मंदिर परिसर में संत रविदास मंदिर के समीप जलकुंड का प्रतीकात्मक रूप से निर्माण किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक तरफ संत रविदास महाकुंभ का आयोजन करती है, दूसरी तरफ कबीर महाकुंभ का आयोजन करती है, वाल्मीकि प्रकट उत्सव भारतीय जनता पार्टी सरकार अपने खर्चे से इसका आयोजन करती है। जो अनुसूचित जाति के हमारे महापुरुष हैं उनके विचार समाज के अंदर जाएं, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी समय समय पर हमारी सरकारें इस तरह के आयोजन करती है। इंदौर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की ट्रेनिंग का अलग ही रंग देखने को मिला। संबोधन में शाह ने वीडी शर्मा को मित्र कहकर संबोधित किया और वही शाह के अंदाज बयां के बाद प्रदेश में बदलाव की हर अटकल को बरविराम लग गया और इससे वीडी शर्मा का सियासी कद जो है वो पार्टी को बढ़ा दिया गया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस संबोधन ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा का कद मध्य प्रदेश की सियासत में और ऊंचा कर दिया है। शाह ने जिस अंदाज में वीडी शर्मा को अपना मित्र बताया वो बताता है कि बीजेपी हाईकमान की नजरों में उनकी अहमियत क्या है। इंदौर में अपने संबोधन से पहले अमित शाह ने हाथ में आए फूलों के एक गुलदस्ते को वीडी शर्मा को भेंट करने के साथ ही हंसकर उनके कंधे पर हाथ रखा। शाह का संदेश साफ है कि प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ही रहेंगे, कोई उठापटक नहीं होगी। बदलाव की अटकलों को शाह के इस अंदाज ने पूरी तरह से विराम दे दिया है। शाह ने एक और संदेश साफ तौर पर बीजेपी सरकार और संगठन को दिया है कि आने वाले चुनाव में वीडी शर्मा की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को अभी भी वीडी शर्मा की काबिलियत और संगठनात्मक क्षमता पर पूरा भरोसा है। कांग्रेस शाह के अंदाज को पार्टी की गुटबाजी से जोड़ रही है, वहीं बीजेपी इसे पार्टी के कार्यकर्ता को महत्व देने के रूप में देख रही है। जब कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारी थी तो वहाँ भी अमित शाह ने जीत के मंत्र दिए होंगे। जब हिमाचल प्रदेश में जनता ने बीजेपी को बुरी तरह हराया था, कांग्रेस को आशीर्वाद दिया, तो वहाँ ये जीत के मंत्र काम क्यों नहीं कर रहे थे? ये कुल मिलाकर पब्लिसिटी का स्टंट है, कार्यकर्ताओं को बूस्ट करने का एक तरीका है। देखिए, हमारा नेतृत्व हमारा पालक होता है, अभिभावक के रूप में हमारा सबका मार्गदर्शन करता है, वही माननीय शाह जी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के लाखों लाख कार्यकर्ताओं के साथ हमारी वरिष्ठ नेतृत्व जो श्रृंखला है उसको मार्गदर्शित करते हुए मध्य प्रदेश में जो जीत का मंत्र देकर गए हैं उस मंत्र को हम लोग आत्मसात करते हुए मध्य प्रदेश में जीत का परचम लहराएंगे और फिर पुनः जीत के साथ मध्य प्रदेश का विकास आगे बढ़ाएंगे। अमित शाह ने जिस तरह से वीडी शर्मा को अपना दोस्त और भाई बताकर पार्टी के अंदर राजनीतिक संदेश दिया है वो वीडी शर्मा के सियासी कद को बढ़ाने वाला साबित होगा। शाह के इस संदेश से वीडी शर्मा को लेकर सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। भोपाल से मनीष त्रिपाठी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सैयद मलैया को पार्टी ने वचन पत्र सम्मिलित करने के लिए प्रमुख बनाया है। और वही बीजेपी जो है वचन पत्र समिति की बैठक के एक दिन पहले बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे और वहां पर जयंत मलैया ने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी पार्टी ने दी है उसे पूरी तरीके से निष्ठा के साथ निभाएंगे। जयंत मलैया से बातचीत की हमारे संवाददाता दिनेश शुक्ला ने। आइए क्या कुछ अहम रहा हम आपको सुनाते हैं। प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जो जोरों पर हैं। दोनों ही दल, चाहे सत्ताधारी बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। वहीं बीजेपी में एक प्रमुख जिम्मेदारी वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री रहे जयंत मलैया को दी गई है। वचन पत्र समिति का प्रमुख बनाया गया है। सर, बड़ी जिम्मेदारी है आपको सौंपी गई जी। सर, क्या रहेगा? क्या वचन पत्र में आप नया देने वाले हैं? क्या पूरी इस कमेटी तय करेगी जो जनता बीजेपी को लाभ? देखिए,
हमारे घोषणा पत्र समिति की कल बैठक है और वो हमारी पहली बैठक होगी। हमारी कुछ तैयारियां हैं, परंतु उस बैठक में सबकी बातचीत सुनेंगे, समझेंगे और हम लोग नीचे से भी समाज के हर तबके से कि वो क्या चाहते हैं, उनकी अपेक्षाएं क्या हैं और उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप हम चाहते हैं कि हमारा घोषणा पत्र भी तैयार हो, जन आकांक्षाओं का एक प्रतीक सा हो। और इसके लिए कल हमारी बैठक है, बैठक करेंगे, बातचीत करेंगे, जो निकल कर आएगा फिर उसका समावेश धीरे धीरे जो अंतिम रूप देंगे घोषणा पत्र का उसमें शामिल होगा। कांग्रेस ने तो 6 बड़े वचन जो है वो जनता के बीच में वचन दे दिए हैं कमलनाथ ने, उसका क्या जवाब होगा? कोई जवाब नहीं। पहले भी तो दिए थे, क्या हुआ? किसानों का कर्जा 2 लाख रुपए तक का 10 दिनों में सरकार आने के बाद माफ़ करेंगे, क्या हुआ? तो उनके वचन पत्र का कोई मोल नहीं है। साफ तौर पर जैन जी का कहना है कि पार्टी ने जो दायित्व उन्हें सौंपा है उसको समर्पण भाव से पूरा करेंगे और जो वचन पत्र समिति है उसकी कल बैठक है, उसमें निर्णय लिया जाएगा कि जनता के बीच, जनता की उम्मीदों पर खरे उतरने वाले वो वादे जनता के बीच लेकर जाएं। कैमरामैन नितिन के साथ INS 24/7 के लिए भोपाल से दिनेश शुक्ला।